मोदी याद रखना, चेतावनी, अगर किसी ने भी हमारे संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश की ना, टैटुए पे लात रख देंगे, लात रख देंगे। हाँ, रख देंगे पक्का। राजपूत है, राजपूत माई के लाल शिवराज सिंह, सुन ले, माई के लाल है, गद्दार नहीं। तेरी माँ ने दूध पिलाया है शिवराज, आजा तू, आजा मैदान में, देखे तेरी माँ ने तुझे कैसा दूध पिलाया है। आज देश के नौजवानों, गद्दार मत बन जाना, जान बेशक चली जाए लेकिन इन गद्दारों का पतन करना होगा जिनने देश लूटा है। चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। याद रखना भारतीयों, अपनी पूरी ताकत लगा दो, आ जाओ, बॉर्डर के चारों ओर देश के गद्दारों को जवाब देना है, संविधान विरोधियों को उनकी औकात बतानी है। आज भारत एक मत है, एकजुट है इन देश के गद्दारों को इनकी औकात बताने के लिए। बोला था ना, जब हम आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, हम आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बता दे खट्टर इस मोदी, योगी और तड़ीपार को, यहाँ कोई अफगानिस्तानी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है। लेकिन आज देश में तमाम माताओं के बच्चों के ऊपर ये पैर रख के तुम्हारा पति मोदी देश की सत्ता तक पहुंचा है। आज तुम्हें अपने हत्यारे पति के खिलाफ आवाज उठानी होगी, तिरंगा यात्रा में तुम्हें आना होगा, अगर आपका नाम यशोदा है तो। वो नहीं है हमारे तड़ीपार। कौन तड़ीपार? वही अपना गृह मंत्री अमित शाह, तड़ीपार का ही दामाद है अर्नब गोस्वामी। अच्छा। हाँ, उसने बता दिया ना, अपने उसके माध्यम से देखा होगा, व्हाट्सएप पे ट्वीट में आ गया। हाँ। कि न्यायपालिका के न्यायाधीश खरीद रखे हैं। अच्छा। तो ये जो फैसला जो भी है वो न्यायपालिका में पहले से ही तय था। ये नरेंद्र मोदी, तड़ीपार, गुंडा योगी, इन तीनों लोगों की सफलता है कि जो गेंद है पुलिस के पाले में डाल दी गई है, दिल्ली पुलिस के। अच्छा, दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका है वो आप सुनिए। दिल्ली पुलिस हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस रही है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, रही है। जब से ये तड़ीपार यानी कि भाजपाइयों की, गुंडों की सरकार इस देश में आ गई है, तब से दिल्ली पुलिस बन गई है गुंडा पुलिस। अच्छा। गुंडा पुलिस रात में लोगों को गिरफ्तार करती है जो आंदोलन करते हैं। गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। दिल्ली में दंगे हुए ना, उन दंगाइयों को किसने बचाया? दिल्ली पुलिस ने। अर्नब क्या नाम है, अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार किया, कपिल मिश्रा को गिरफ्तार किया, रागिनी तिवारी को गिरफ्तार किया, परवेज वर्मा को गिरफ्तार किया। ये भाजपाई गुंडे जिनके खिलाफ एसएस मुरलीधरन ने जिनके खिलाफ FIR के आदेश दिए थे, इन गुंडों का संरक्षण करा इस तड़ीपार ने, गुंडे ने। चैन तोड़ गुंडा, तड़ीपार गुंडा, अमित शाह गुंडा है, न्यायपालिका ने इसको तड़ीपार कहा है। अमित शाह को गुंडा बोल रहे हैं, डर नहीं लगता अमित शाह? अरे गुंडों से नहीं डरते, गुंडों से हम नहीं डरते हैं। हम वही तो कहते हैं, बदनामी से डर लगे, बदमाशी से नहीं। ऐसे तड़ीपार जैसे गुंडे हैं ना, हमारी गली में कंचे खेल रहे हैं। गृह मंत्री है वो। अरे गृह मंत्री कौन कहता है, ये तो दलाल बैठे हुए हैं, भाजपाई। कौन सा हमारा दलाल है? हाँ, दलाल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि संवैधानिक अधिकार से एक तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया भाजपाइयों ने, ये बहुमत के आधार पर गुंडागर्दी की गई और देश बेचा गया। ये गुंडे हैं, भाजपाई गुंडे, लुटेरे। आज तभी देश पूरा हमारा बेच दिया इन्होंने, बेच दिया। ये गुंडे हैं, गुंडे। और सुनो, आज वो अर्नब गोस्वामी है ना, महाराष्ट्र से भाग के इस गुंडे योगी की शरण में आ गया। अब बताओ, जिसने हमारे देश में पहले बता दिया कि पुलवामा का हमला होगा, उसने पहले बता दिया बालाकोट में स्ट्राइक होगी। आज ये बहुत बड़ा सवाल है भारत सरकार के ऊपर। आज हमारी सेना को, BSF के जवानों को, CRPF को आज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कैसे इन गुंडों ने हमारे देश को गुमराह किया। वायुसेना अध्यक्ष का इस्तीफा लिया है इसी गुंडे अमित शाह ने। उन्होंने कहा था कि हमने
एयर स्ट्राइक की और एक भी व्यक्ति के मारे जाने की हम पुष्टि नहीं करते, अगले दिन इस्तीफा ले लिया। ऐसे हमारे देश के सिस्टम को खोखला किया है इन संघियों ने और गुंडों ने। याद रखना 24 तारीख को नोएडा में ये योगी गुंडा आ रहा है, संघियों की यहाँ पे जमात लगेगी और फिर इनकी जमात जब लगती है तो दंगे होते हैं, दंगे होते हैं। किसान आंदोलन को कैसे खत्म करना है, दिल्ली पुलिस ने इसमें अपनी भूमिका निभानी है। कैसे किसान आंदोलन को खत्म करना है पहले से बता रहा हूं। आज अपडेट नहीं होगा किसी के पास कि 24 तारीख को ये उत्तर प्रदेश का गुंडा यहाँ पे आ रहा है, नोएडा में आ रहा है। अपडेट है, ये गुंडा यहाँ आ रहा है। इतिहास याद रखना इनका। गुंडा है, गुंडा। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गुंडा है मेरी नजर में। 28 मुकदमे थे। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप गुंडा बोल रहे हैं। अरे मुकदमे जिस पे लगे होते हैं, कौन होता है? साहूकार, साहूकार होता है। अब तुम मुकदमे नहीं वापस ले लिए? इस गुंडे ने अपने मुकदमे वापस लिए। जनता क्या यहाँ पे कौन है? जनता कौन है? जनता। जब इसने अपने मुकदमे वापस लिए तो उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के मुकदमे वापस करता। ये सन्यासी के भेष में गुंडा बैठा है, हमारे भगवा को अपमानित करता है। ये गुंडे हैं, गुंडे 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 गुंडे। और 24 तारीख को आ रहा है और यहाँ पे आरएसएस इकट्ठी होगी और हमारे आंदोलन को किस प्रकार से दंगों के नाम पे, यही दिल्ली पुलिस गद्दार, गद्दार है ये। इसने कितने लोगों को यूपीए के मुकदमे में छात्रों को बंद किया। इसके रिश्तेदार लगते हैं कपिल मिश्रा, इसके रिश्तेदार लगती है रागिनी। कौन है ये? गुंडे। अरे वो दिल्ली पुलिस दूसरी थी जिसने इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान काटा था। हमारी मैडम, हमारी आदरणीय है आईपीएस किरण बेदी जी, महिला प्रथम आईपीएस हैं। एक सरकार जब थी तब ये इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान काट देती थी। आज गूंगी बनी डली है किरण बेदी, इसी देश में है, पता ही नहीं है कहाँ है। ये होता है शासन का फर्क। आज देश ने ये सरकार चुनी है जिस सरकार ने हमारे देश को बेच दिया। जिनके हाथों में महात्मा गांधी देश दे के गया था, उस सरकार ने देश का निर्माण किया। 70 साल में क्या किया? इन गद्दारों से पूछो, बेचा क्या तुमने? अपने बाप का कुछ बेचा है? मेरा देश खोखला कर दिया। तमाम तरह से सेना पे हमला कराते हैं, कहीं दंगे कराते हैं, कहीं चंदन गुप्ता मरता है, कभी गौ की हत्या में यही गुंडे आदित्यनाथ योगी के विश्व उसने संगठन ने ऐसा ही सुबोध सिंह की हत्या करी बुलंदशहर में। आज तक क्या जवाब दे इनकी 8 पुलिस वाले? अभी की हत्या के पीछे योगी आदित्यनाथ 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं हमारे उन्नाव में, कानपुर में, इस गुंडे की सरकार में, इस गुंडे की सरकार में। अगर विकास दुबे गुंडा है तो आदित्यनाथ योगी भी गुंडा है। 28 मुकदमे इस पे भी थे, 28 मुकदमे इस पे भी थे। हम गुंडे को गुंडा कहेंगे, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। और सुन लो बात, ये गणतंत्र दिवस का पर्व है, संविधान दिवस है। कोई दुनिया की ताकत हमसे हमारा ये अधिकार नहीं छीन सकती। अब गुंडे नहीं लहराएंगे तिरंगा, गुंडे नहीं लहराएंगे, संविधान विरोधी तिरंगा नहीं लहराएंगे। तारीख क्यों बदले? हम उसी 26 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालेंगे, देश का किसान निकालेगा। अगर किसी गुंडे ने हमारे देश के संविधान के खिलाफ जाकर अगर ऐसा कोई कार्य किया जो नहीं करना चाहिए, तो ये भाजपाई और संघियों को अपने पैदा होने की तारीख याद आ जाएगी। याद रखना, हमारे देश को छेड़ने का प्रयास ना करें ये गुंडे, जो तड़ीपार और आदित्यनाथ योगी जैसे गुंडे। बता देना चाहता हूं मैं, ये चुनौती नहीं है, चेतावनी है। मोदी याद रखना, धमकी है, चेतावनी। अगर किसी ने भी हमारे संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश की ना, टैटुए पे लात रख देंगे, लात रख देंगे। हाँ, रख देंगे, पक्का। अगर सीधे सामने लाठी चार्ज या गोली हुई तो, या पानी बौछार तो? राजपूत है, राजपूत। माई के लाल शिवराज सिंह सुन ले, माई के लाल है, गद्दार नहीं। तेरी माँ ने दूध पिलाया है शिवराज, आजा तू, आजा मैदान में, देखे तेरी माँ ने तुझे कैसा दूध पिलाया है। हमें कहता था माई के लाल तुम्हारी कोई औकात नहीं, आज छतरी डाल रहा है। आओ देश के गद्दारों, देखे कितना तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है, देखे कितनी तोपें, कितनी बंदूकें हैं। हमारी तिरंगा यात्रा रुकेगी, कोई रोक सके? भड़ुआ दलाल कहाँ है वो? अब प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करता है तुम्हारा ये रजत शर्मा है। क्या एक्शन ले रहे हैं इसके खिलाफ? क्या एक्शन ले रहे हैं इसके खिलाफ? अर्नब गोस्वामी अभी तक क्यों आजाद है, जिसने, और मोदी सरकार ने हमला किया हमारे पुलवामा में, सेना पे ये खुल चुका है। देवेंद्र के खिलाफ, देवेंद्र सिंह के खिलाफ, जिसने पुलवामा हमले में पूरा सहयोग किया, संसद पे हमला करवाया जिसने, वही है देवेंद्र सिंह। उसकी एनआईए ने चार्जशीट दाखिल नहीं की और आज किसानों के खिलाफ एनआईए काम कर रही है। हमारा सिस्टम कैसे बिका हुआ है,
आज ये देश जान चुका है। अब ये लड़ाई है देश बचाने की, अपने सिस्टम को बचाने की, भारत को बचाने की। आज देश के नौजवानों, गद्दार मत बन जाना। जान बेशक चली जाए, लेकिन इन गद्दारों का पतन करना होगा जिनने देश लूटा है। चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इन्होंने माँ भारती पे हाथ डाला है, जिस माँ भारती के गर्भ से माता सीता ने जन्म लिया था। याद रखना, यही वो माँ भारती है जिसके लिए आज देश का किसान दिल्ली के चारों ओर बैठा है और अपने अधिकार प्राप्त करके जाएगा। कानून भी बनेगा एमएसपी पे और बिल भी वापस होगा। याद रखना भारतीयों, अपनी पूरी ताकत लगा दो। आ जाओ, बॉर्डर के चारों ओर देश के गद्दारों को जवाब देना है। संविधान विरोधियों को उनकी औकात बतानी है। आज भारत एक मत है, एकजुट है। इन देश के गद्दारों को इनकी औकात बताने के लिए, अपने संविधान की रक्षा करने के लिए आज किसान चारों ओर खड़ा हुआ है। देश के गद्दारों, देश के गद्दारों, देश के गद्दारों, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। बोला था ना, जब हम आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, हम आएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। बता दे खट्टर, इस मोदी, योगी और तड़ी पार को, यहाँ कोई अफगानिस्तानी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है। सारे भारतीय हैं, सारे भारतीय हैं। गद्दार वो हैं जो उंगली उठाते हैं देश के प्रत्येक नागरिक पे, चाहे दीप का पदकोण हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे सेना का जवान हो तेज बहादुर, चाहे आज किसान हो। हमें गद्दार कौन कहते हैं? ये भड़ुए जो हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं, ये दलाल जिन्होंने देश बेच दिया है। ऐसे दलालों को इनकी औकात बताने का वक्त आ गया है। मेरे देश के नौजवानों, वो गलती ना करना जब महाराणा लड़ रहा था, महाराणा लड़ रहा था और देश के राजा गुलामी कर रहे थे अकबर की। आज वो इतिहास मत दोहराना। आज हमें लड़ना है और अपनी आजादी को बचाना है, अपनी आजादी को बचाना है। मेरे भारतीयों, आज मत चूक कर देना, आज मत चूक कर देना। मेरी माताओं, मेरी बहनों, यशोदा बहन याद रखना, यशोदा बहन याद रखना, पौंड्रक भी पति था किसी का, पौंड्रक भी पति था किसी का, लेकिन इतना अधर्मी था, स्वयं पौंड्रक की पत्नी ने रास्ता छोड़ दिया था और पौंड्रक का अंत हुआ था। माता यशोदा, यशोदा कृष्ण की भी मां थी। आज आप अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कभी ना बोल पाई, लेकिन आज देश में तमाम माताओं के बच्चों के ऊपर ये पैर रख के तुम्हारा पति मोदी देश की सत्ता तक पहुंचा है। आज तुम्हें अपने हत्यारे पति के खिलाफ आवाज उठानी होगी। तिरंगा यात्रा में तुम्हें आना होगा अगर आपका नाम यशोदा है तो। यशोदा माँ, याद रखना, आह्वान कर रहे हैं हम तुम्हारा, अपनी माँ भारती की इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए। जय हिंद।